बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी रहें आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानी दुखों को दूर करे और आप लोग हमेशा सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक ही किस्म के पकौड़े खा खा के दिल तंग आ जाता है, तो आप आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं। देखो, इनको मैंने ब्राउन में अबाउट काट लिया है और इनको पानी में भिगो दिया है। अब हमने करना क्या है, मैंने कपड़ा लिया है। अगर आप लोग चाहें तो टिश्यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस पर हमने जितने भी आलू हैं ना, हमने इनको 1 बाय 1 इस पर लगा देना है आलूओं को। और हमने इनको क्या कर लेना है, इन तमाम आलू को इसी तरह रख के हमने खुश्क कर लेना है। आप टावल पे भी रख सकते हैं और टिश्यू का यूज़ भी कर सकते हैं। टिश्यू पे भी रख के आप इसको अच्छी तरह से खुश्क कर सकते हैं, या चाहे तो आप धूप में भी इनको सुखा सकते हैं। तमाम आलूओं को हमने अच्छे तरीके से कपड़े से खुश्क कर लेना है। बिल्कुल भी जो आलू है ना, वो गीले नहीं होने चाहिए। अगर आलू गीले होंगे तो हमारा जो मसाला है इस पर अच्छी तरह कोट नहीं होगा। फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो सारा मसाला जो है वो ना आलूओं के ऊपर से उतर जाएगा। ये देखें, तमाम आलू जो है ना, ये देखिए इस तरीके से हमने खुश्क कर लेने हैं। ये मैंने कर ली है। ये देखिए हमारे जो आलू हैं रेडी हो चुके हैं। ये देखें कोटिंग के लिए। अब इसके लिए हम जो कोटिंग है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने बाउल लिया है, इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप है मेरे पास बेसन। इसको अच्छी तरह साफ छान लेना है आप लोगों ने। और साथ ही मेरे पास चावल का आटा है तकरीबन 2 चम्मच। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप लोग कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं 2 चम्मच। ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका। और हल्दी जाएगी कलर के लिए, ताकि हमारे पकौड़ों का कलर अच्छा है। पार्सले है मेरे पास तकरीबन ½ टी स्पून। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर इस्तेमाल करेंगे तकरीबन ½ टी स्पून। अब चम्मच की मदद से हम तमाम मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और पानी डाल के हमने थोड़ा थोड़ा इस मिक्सचर को हमने थोड़ा पेस्ट की तरह इसको बना लेना है। आपने पानी एकदम से ऐड नहीं करना, बिल्कुल हमें पतला नहीं चाहिए। हमें थोड़ा थिक जो कोटिंग के लिए आलू पे लगानी है ना, वो थोड़ा थिक चाहिए हमें। तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और नमक कम रखिएगा। आपको पता है रोज़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें अवॉइड कीजिएगा, तो नहीं तो मसला होता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए इस तरीके से इतना थिक होना चाहिए बैटर। अब हमने क्या करना है, मीठा सोडा है मेरे पास तकरीबन ½ टी स्पून 1/4 है, वो आपने ऐड कर देना है। इसमें मीठा सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना है आपने। और ये देखें इतना थिक होना चाहिए हमारा कोटिंग के लिए जो मिक्सचर है हमने बैटर तैयार किया है। अब हमने क्या करना है, तेल हमारा गर्म हो गया, आलू लेना है आपने और इसमें कोट कर देंगे हमने जो बैटर बनाया है, मिक्सचर जो हमने बनाया है। ये देखिए इस पर कोट हो गया ना अच्छे तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको 1 बाय 1 हमने तेल में डालना है, गरम तेल में। तेल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ये देखिए इस पे से हमने जो मिक्सचर लगाया है वो उतरा नहीं है, आलू पे अच्छी तरह पेस्ट हो गया है। इसी तरीके से तमाम आलूओं को हमने मिक्सचर लगाना है और हमने डीप फ्राई कर लेना है इनको आलूओं को इस तरीके से। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी हमारे माशाल्लाह से ज़बरदस्त से पकौड़े आलू के जो तैयार हो चुके हैं। डिफरेंट और यूनिक पकौड़े हैं और बहुत जल्द बन जाते हैं। अफ्तारी में बहुत ज़्यादा हमें पकौड़े ना हो तो अफ्तारी ऐसे लगती है जैसे खाली खाली है। तो अगर आप लोग वो पकौड़े खा कर के प्याज वाले तंग आ चुके हैं तो आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत जल्द बन जाते हैं। अब मैं इसको निकालूँगी प्लेट में, ताकि जो अगर एक्स्ट्रा ऑयल है इसका निकल जाए। ये देखिए दूसरा बैच इसका मैंने निकाल लिया है। इसी तरीके से हम जो है इसका तीसरा बैच भी निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे माशाल्लाह से क्रिस्पी ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब मैं इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ऑयल जो था वो अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है, बल्कि लगा ही नहीं। मैंने ना इसको सरसों के तेल में बनाया है, तो माशाल्लाह इसकी जायका बहुत ज़बरदस्त होगा और बहुत अच्छे बनेंगे ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आपको ये आलू के पकौड़े कैसे लगे। आपने देखा बहुत जल्दी और फटाफट बनने वाली रेसिपी आज हमने आपसे शेयर की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और एज़ यूजुअल एक ही बात जो मैं हर वीडियो में आपसे अपने कहती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को और दुखों को दूर करे और आप लोग इसी तरह हमेशा खुश व आबाद खुर्रम रहें और आने वाला रमज़ान आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। अब मैं बताती हूँ आप बच्चों को किस तरह सर्व कर सकते हैं। मेरे पास ना प्रिंस बिस्किट है, इनकी जो ऊपर क्रीम थी वो मैंने हटा ली है। आप आलूओं का एक पीस लेके इसमें रखें और उसमें बिस्किट लगा दें। इसी तरीके से मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी। इस तरह से आप बच्चों को स्नैक बना के देंगे ना तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और आप लोग खुद भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे।
ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक हमारा रेडी हो चुका है और बिल्कुल यूनिक किस्म का है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।